पार्टी जिंदाबाद। जी सर, जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से प्रोटेस्ट? देखिए, यहाँ जो मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में कुक लगाए गए हैं, इनको महज 900 रुपया माहवार दिया जाता है। और ये 900 रुपया भी सिर्फ 10 महीने दिया जाता है, साल के 2 महीने इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। अब मुझे बताइए कि 900 रुपये के ऊपर आपने कर्मचारी रखे हुए हैं, यानी 30 रुपये एक दिन का इनको मिलता है। यहाँ बीजेपी के जो नेता हैं और जो बड़े बड़े इनके मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं, उनके कुत्तों का खर्चा भी रोज का 500 रुपये आता है और इंसानों के लिए 30 रुपये रखे हैं। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, जो बड़े बड़े नारे देते थे कि इंसाफ होगा, सबका साथ सबका विकास होगा? सबका साथ तो मोदी जी आपने लिया, लेकिन विकास सिर्फ आपका हो रहा है और आपके चहेतों का हो रहा है। जो आपके साथ सरमाएदार मिले हुए हैं, उनका विकास हो रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोजी मुहैया करना आज बहुत मुश्किल हो चुका है। और बार बार इन लोगों ने प्रदर्शन किए, बात की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज से लगभग 21 वर्ष पहले इनको लगाया गया था। उस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैंने 1000 रुपये के ऊपर शुरुआत में इनको लगाया था। 21 सालों में जो परमानेंट कर्मचारी है, उनके 4-4 बार वेतन बढ़ चुके हैं। जो 20,000 लेता था वो 40,000 तक पहुंच चुका है, 50,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन इनका वेतन सरकार ने घटा दिया, 1000 रुपये से घटाकर 900 रुपया कर दिया। ये 21 सालों में इनको सिला मिला है। बड़ी हैरानगी की बात है कि 31 रुपये के ऊपर किस तरीके से एक कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, क्योंकि ये होल टाइम कर्मचारी हैं, पूरा दिन स्कूल में रहकर खाना बनाते हैं और जो है इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं। लेकिन जो अत्याचार इनके साथ किया जा रहा है, जो जुल्म इनके साथ किया जा रहा है, ये न केवल गैर संवैधानिक है बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी एक बहुत बड़ी वॉयलेशन है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहता हूं कि आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरफ तवज्जो दें और जिन मुलाजमीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उनके बारे में भी सोचें, इनका भी वेतन बढ़ना चाहिए। मैं लिखित तौर पर मेमोरेंडम भी भेजूंगा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हैं, और प्रधानमंत्री महोदय को जरूरत पड़ी तो दिल्ली में जाकर उनको एक मेमोरेंडम देंगे कि जो बड़े बड़े आप नारे देते थे, अच्छे दिन के नारे, और जाने क्या क्या कहते थे, आज देख लीजिए कि गरीब आदमी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में आपने 30 रुपये रोजाना के लिहाज हिसाब से लोगों को रखा हुआ है। 1000 रुपया पहले मिलता था, जब यूनियन टेरिटरी बनी तो 900 रुपया महीने का कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, ये गैर आईनी है, और इनके जो मानव अधिकार हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हनन है। हर्ष जी, देखा जाए तो जो भी समस्या है वो हर्ष जी ने उठानी है। तो आखिर जो 55 पार की बात कर रहे हैं सर, वो कहते हैं कि 55 पार है, तो वो क्या करेंगे फिर बाद में आकर? उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, कोई भी यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो ये नेतागण हैं वो सिर्फ सरकार की चापलूसी करने में लगे हुए हैं इस वक्त, और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में की झोली में गिरते जा रहे हैं। लोगों की बात करने वाला कोई नहीं रहा है। लोगों की जो बात करेगा, जो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसके खिलाफ जो है अपनी एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं हमेशा इनके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और इनको न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, और इनकी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ हम लड़ेंगे। आने वाले वक्त में चाहे बाकी के नेता सारे के सारे आत्मसमर्पण कर दें भारतीय जनता पार्टी की इन गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ, लेकिन हम खड़ा रहेंगे। और गरीब लोगों के लिए, चाहे वो कुक्स हैं, चाहे वो वाटरमैन हैं स्कूलों में लगे हुए, चाहे वो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे वो डेली वेजेस हैं, चाहे वो हमारे दूसरे महकमा जात में काम करते हैं, जो डेली वेजर्स या कैजुअल वर्कर्स हैं, जिनको कई कई सालों तक इस सरकार ने इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब रेगुलराइज करने के वादे करने के बावजूद, इनसे वोट हासिल करने के बावजूद इनको अपने हाल पर
छोड़ दिया, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अत्याचार है और बहुत बड़ी ज्यादती है इन लोगों के साथ। सर एक सवाल और है कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी के बयानबाजी आ रही है कि भाजपा के ऊपर के कहीं ना कहीं जो पुलवामा कांड हुआ था उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के जो कुछ नेता उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आप इस मामले पे चुप रहिए, तो जिस तरह के उनके बयान यहाँ पे आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई इंक्वायरी, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि उनको भी कहीं भाजपा देखिए, जो भी सच्चाई को उजागर करता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लामबंद हो जाती है। बीजेपी को कोई चिंता नहीं है कि लोगों को रोजी मिले, रोटी मिले या ना मिले, जॉब्स मिले या ना मिले। उनको ये है कि जो भी बोलेगा, उनकी पॉलिसीज की नुक्ताचीनी करेगा, उसको किसी ना किसी तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में भी भेजा जाता है और अलग अलग तरीके से अत्याचार उसके ऊपर किए जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे नेता बीजेपी की शरण में चले गए हैं और कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऑटोनॉमस अदारों को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मुफाद के लिए, उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा जो हमला हुआ है जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, उसका खुलासा हुआ है, ये पूरे मुल्क के लिए एक आई ओपनर है। मुल्क के लोगों को खुलकर आगे आना चाहिए और इस संदर्भ में प्रोब की डिमांड करनी चाहिए। और जिस तरीके से अपने सियासी मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक जा रही है, 40 जवान वहां शहीद हो गए और 5 जवान पुंछ में शहीद हो गए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक इन जवानों की चिताओं के ऊपर अपनी सियासी रोटियां भारतीय जनता पार्टी सेकती रहेगी? ये जवाब चाहते हैं अब लोग, और लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ दबे शब्दों में पूछ रहे हैं, कुछ खुलेआम पूछ रहे हैं, लेकिन हर एक इंसान के लबों पे एक सवाल है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी आपको देना पड़ेगा। जी मैम, क्या कहेंगे, कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए और आज फिर यहाँ पहुँचे आज? हम काफ़ी समय से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांडों को लेके कि हमारी जो वेतन है इसको बढ़ाया जाए। बस यही हमारा मुद्दा। काफ़ी अब तो लगातार 3-4 महीने से हम धूप में, गर्मी में, ठंड में भी आते रहे। ये कि हमारी जो मांगे हैं इनको सुने, हमारी पे को बढ़ाया जाए। हमारा पे मतलब कि जितने समय हम वहाँ पे काम करते हैं उसका हमें हक मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे स्कूल में आते हैं, उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने जो टीचर रखे हैं उनको कहा जाता है ये जो टीचर हैं, अध्यापक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि अगर एक अध्यापक जो बच्चों को सिर्फ सिखाता है, बिठाना सिखाता है, लिखना सिखाता है, देश का भविष्य बढ़ाता है, तो वो देश की रीढ़ की अगर हड्डी हो सकता है, तो हम जो कुक हैं उनको खिलाएंगे, फिर उनको आंखें खुलेंगी, बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे, फिर उनके दिमाग का विकास होगा। तो क्या हमारा इसमें कोई योगदान है या नहीं है? अगर है तो हमें हमारा हक दिया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों का जो है अच्छे से, प्यार से उनका पालन पोषण कर सके। हमारी पे को बढ़ाया जाए। आप एक दिन खुद एक दिन रहे देखिए कि 30 रुपए में आपकी एक दिन बाहर निकलोगे घर से, तब के तभी आपके 30 रुपए या 30,000 रुपये आप खर्च कर सकते हो। तो हम जो गरीब हैं वो महीने में 900 रुपया लेते हैं, तो हमारे बच्चों के खर्चे, हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था है उसमें हम 900 रुपये से हम अपना घर का चूल्हा, गैस, रोटी ये सब कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हम सभी काफ़ी समय से अपनी बात को बता रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं, सुना रहे हैं मीडिया के थ्रू या फिर किसी और बंदों की सहायता से पहुंचा रहे हैं, पर सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम बार बार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाह है, पे हमारी बढ़ा दी जाए और हमें रेगुलर किया जाए। हम जो गरीब हैं हमें मजबूर ना किया जाए कि बार बार हम सड़कों पे आए और यहाँ पे धरने लगाएं, बाल बच्चों को छोड़ के अपने काम को बंद करके आएँ। तो हम यही सरकार से अपील करते हैं कि हमारी बातों को इग्नोर ना किया जाए और हमारी पे जो है वो बढ़ा दी जाए। धन्यवाद। तो ये थे मिड डे मील्स वाले, और आज यहाँ पे हर्षदेव सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की एक ही मांग है कि इन लोगों को जो वेतन मिलता है 900 रुपया प्रति माह,
जी हाँ, 900 रुपये प्रति माह और 30 रुपये प्रतिदिन। आप खुद सोचिए कि 30 दिन में 900 रुपया, क्या 900 रुपये से घर का गुजारा हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? 30 रुपये की बात करें तो आज अगर पानी की बोतल की बात करें तो वो भी 20 रुपये की है। और ये लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं और आज ही नहीं पहुँचे हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन सरकार जो है इनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये लोग जो है आज सड़कों पे हैं, नारियाँ सड़कों पे हैं, बड़ी बड़ी दावे बातें की जाती हैं कि नारी शक्ति को मजबूत किया जाएगा। क्या ऐसे सड़कों पे लाकर नारियों को मजबूत किया जाएगा? आज हर्षदेव सिंह जो पैंथर्स पार्टी के नेता हैं, आज वो भी यहाँ पे इनके साथ पहुँचे हैं और इनकी मांगों को लेकर इनका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।